नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जमीन छुड़ाने की जंग में अब तक 24 लोगों की बलि ले ली है। अब तक 320 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव अभी फरार है। 4 बजे के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चूक ने 24 लोगों की जान ले ली और कैसे पेड़ की आड़ से चली गोली। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको उस आश्रम के अंदर लिए चलते हैं जहां गोलियां चली। देखिए कैसे यह आश्रम वीरान पड़ा हुआ है, यहां पर कारें और घर जले पड़े हैं और कैसे हर तरफ तबाही ही तबाही है। खुलासे अभी बाकी हैं और सवाल भी कई, और सवाल ये भी कि क्या वहां कोई लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या पुलिस को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका था। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां साजिश का सच साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस जगह जहां ये हिंसा हुई है, जायजा लिया हमारी सहयोगी अंजना ने। हम मथुरा में उसी कब्जे वाली जमीन में खड़े हैं जहां पर कथित रूप से आजाद हिंद फौज अपने आप को कहने वाले ये तमाम लोग इस पूरी जमीन पर कब्जा, और बीती रात यहाँ बीते दिन जो भी हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम दूर से रह रहे हैं, वहां जमीन के अंदर नहीं आ रहे, हम यहीं पे रुके हुए हैं, हम यहीं पे रुक रहे हैं, बाउंड्री के बाहर ही हैं। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें यहाँ पर बीते दिन। देखिए इस तरह की छावनी जो लोग यहाँ पर मौजूद है बजाते हैं, पुलिस अब भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किस तरह से अचानक यहाँ पर आग लगी ये देखिए। ये आपको दिखाएंगे अंकुर हमारे सहयोगी। ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे आप कह सकते हैं घर की तरह इन्होंने यहाँ पर झोपड़ियां बना रखी थी, और ये वो हिस्सा है। देखिए ये इस तरह के लोहे के भी कुछ कंपार्टमेंट्स थे जो जले हैं बीते दिन, और दूसरी तरफ जो एक एक करके यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैक्टर है, अलग अलग चीजें हैं। और जो आपको इस वक्त आप कह सकते हैं ढांचा ऐसी चीजों का दिख रहा है, ढांचा ऐसी चीजों का जो जलकर अब राख हो चुकी हैं। ये देखिए ये भी हिस्सा था। अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने घास फूस की कुछ झोपड़ियां सी बना रखी थी, उन सब में आग लग गई है। ये पूरी कब्जे वाली जमीन है जो बताया जा रहा है सरकारी जमीन 280 एकड़ जमीन, उसी का ये हिस्सा है जहां पर आजाद हिंद फौज और जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भी बार बार बताते हैं कि दरअसल ये लोग है कौन, किस तरह से हमेशा यहाँ पर जय गुरु जय सुभाष चंद्र बोस के वो नारे लगाते रहते थे और एक अलग तरीके से पूरी सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ रहे थे। अब भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद है और ये कोशिश आप कह सकते हैं कि जब इतने लोगों को यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। पुलिस बल की भारी तादाद में तैनाती है। ये देखिए इधर से आपको अंकुर दिखाएंगे। अंकुर ये हिस्सा दिखाइए, यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी देखिए जली हुई दिख रही हैं। ये वो पूरी कब्जे वाली जमीन है जिसमें ढांचा ऐसे कमरों का जिसमें वो रहते थे, एक आश्रम की तरह एक बड़ी सी इन्होंने जगह यहाँ पर कब्जे में ली हुई थी। गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां खाक हो गई हैं, ट्रैक्टर जो जहां पर था वहीं पर जलकर खाक हो चुका है। पुलिस अब यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है, लोगों को खाली करा लिया गया है। लेकिन इसी के साथ जो लोग यहाँ पर रहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप बताओ ये लोग, आप लोग यहीं पे रहने वाले हो ना, आप लोग बताओ आप इनका क्या नाम था, ये लोग क्या बुलाते थे अपने आप को? कौन लोग? ये जो लोग यहाँ पे रहते थे सत्याग्रही बताते थे अपने आप को, सत्याग्रही और आजाद हिंद फौज अपने आप को बताते हैं। क्या मतलब इस तरह की नारेबाजी होती थी, क्या था इनका दिनचर्या, क्या प्रार्थना होती थी सुबह 8 बजे प्रार्थना? हाँ। सुबह 8 बजे करीब प्रार्थना होती थी इन लोगों की। हाँ। उसके बाद फिर ये अपने काम धाम में लग जाते थे, इनको काम बांट दिया गया था। सारे पूरे दिन ये लोग नारे बोलते रहते थे, जय हिंद जय सुभाष के, जय हिंद जय सुभाष के पूरे दिन नारे बोलते थे। बस अब पूरे दिन माइकों पे अनाउंसमेंट करते थे, पूरे दिन गाली करते रहते थे कॉलोनी और प्रशासन के लिए, डीएम साहब के लिए कि हम यहाँ झाड़वा खाली करो, हम यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे अपने लोगों को। ये इन घरों को कहते थे कि खाली करो, हम ऑफिस बनाएंगे। ये कहते थे अब ये कॉलोनी खाली करो, कॉलोनी में हम लोग वास करेंगे अपना। डीएम साहब को गाली, मोदी साहब को गाली, सब पूरे प्रशासन को गाली देते थे ये लोग। कहते थे इनसे उनका सर्टिफिकेट मांगो, वो करो, XYZ दुनिया भर की बात करते रहते थे ये लोग। मतलब आकर यहाँ पर भी, वहाँ से आप भी यहीं पे रहते हो, आप बताओ। ये लोग सुबह सुबह ये काम करते थे, फिर उसके बाद दीवारों पे भी चढ़ जाते थे, हम लोगों को भी डराते थे, लेकिन हम लोगों से खैर ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। किस तरह के लोग हैं? युवा है, बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी लेडीजें भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग भी यहाँ डंडे लेके जब आ जाते थे, जब यहाँ प्रशासन आता था, जब भी यहाँ पे आ जाते थे।
और हमेशा फिर आप लोगों को भी यहाँ कहते थे कि इस जगह को खाली करो। से यहाँ पे बोलते थे कि आप लोग पीछे चले जाओ, पीछे रहो, यहाँ से मत आओ, आगे मत आओ। यहाँ दीवारों पे भी अगर हम लोग ये तमाम ये अंकुर ये घर दिखाइए, यहाँ के भी लोग जो रेसिडेंट्स जो आसपास रहते हैं उन सबको भी कहते हैं कि इन घरों को आप खाली करो और यहाँ पर हम रहेंगे और हमारा यहाँ पर वास होगा। सुबह सुबह इनकी प्रार्थना होती थी और बहुत भारी तादाद में हथियार भी इनसे मिले हैं। ये पता चलता था आप लोगों को, आप भी इधर आ जाओ, पता चलता था आप यहाँ कि यहाँ पर हथियार भी है इनके पास, ऐसा कुछ पता चला था? कब नहीं चलता था, ऐसा नहीं पता चलता था। इनके लोग हथियार थे, राइफल वगैरह थी, AK-47 भी निकले उनके पास और देसी बम भी थे इनके लोगों के पास, जो रात में भी निकले हैं। ये सब आप लोगों को पहले से पता नहीं था? आप लोगों को कभी लाठी वाठी के साथ इनको देखा? लाठी वाठी के साथ तो देखा था हमने इन लोगों को, लेकिन राइफल और पिस्टल वगैरह के साथ कभी नहीं देखा। कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि गुरिल्ला ट्रेनिंग यहाँ पर करते थे, तो उनको दौड़ भाग के इस तरह से स्पेसिफिक कुछ ट्रेनिंग करते हुए देखा? ट्रेनिंग करते थे, टहलते थे, मतलब जय सुभाष कहते थे ये लोग, परेड जैसे। हाँ, परेड करते थे। तो ये आपने देखा, ये हमने आपको पूरी जगह दिखाई है, यही वो कब्जे वाली जमीन है और आज तक की टीम यहाँ पर अंदर तक पहुंची हुई है। पुलिस की भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी है। हालांकि अब इस पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया गया है, खाली भी करा दिया गया है, नियंत्रण पूरी तरह से है, लेकिन फिर भी जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये एक बार फिर से अगर यहाँ पर अंकुर हम इस हिस्से में आ जाएं और अपने दर्शकों को दिखाएं, ये देखिए ये इस तरह के घास फूस के इन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां हर जगह बना रखी थी और जब आग लगी है तो बाकी तो पूरी तरह जमीन और पेड़ यहाँ पर है, लेकिन इस तरह के जो हिस्से हैं वो जलकर दिख रहे हैं कि तंबू, ये बांस के इस तरह के घर थे और छोटी छोटी चीजें जिसके अंदर वो रहते थे। और यहाँ से इस तरह के वातावरण में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये सीधे सीधे सरकार को और सरकार के साथ साथ यहाँ के प्रशासन को चुनौती देते थे। कैमरामैन अंकुर के साथ मथुरा से अंजना ओम कश्यप, आज तक। मथुरा में आखिर पुलिस वाले इतना आसान निशाना कैसे बन गया? आखिर क्यों इतने लोगों की जान चले गई? सरकार के साथ पुलिस ने भी माना कि कार्रवाई में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। कल लगभग 5 बजे जब पुलिस की एक टुकड़ी उस क्षेत्र का पूर्ण निरीक्षण करने गई तो बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। और ये जो पहला प्रहार हुआ असलहों से, लाठी डंडे से और ईंटा पत्थर से, उसी में हमारे 2 बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। पुलिस द्वारा अपना फिर संयम बनाते हुए और रीऑर्गेनाइज करते हुए और पुलिस बल को इकट्ठा करते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और अगले घंटे 1.5 घंटे के दौरान जितने उपद्रवी थे उनको चैलेंज किया गया, उनसे मुचाटा लिया गया। फायरआर्म की इंजरी है, बुलेट इंजरी है और बाकी को गंभीर चोटें हैं लाठी डंडे सी। और मैंने जब उनसे बात किया तो ये पता चला कि उन सभी को बेदर्दी से मारा गया और उनको कुछ को तो मरा समझ करके ही छोड़ा गया। उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 47 कट्टे और 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जवाहर बाग से। क्योंकि ये कुछ समय से यहाँ पर रह करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो मथुरा की जनता ने पुलिस का सहयोग करते हुए उनको पकड़ने में मदद की और कुछ के ऊपर अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पर हल्का बल भी प्रयोग किया और बल प्रयोग करने में कुछ को चोटें भी आई हैं।
मथुरा के कथित सत्याग्रहियों का सरगना रामवृक्ष यादव फरार है। रामवृक्ष यादव पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसकी हरकतें भी पुलिस प्रशासन को मालूम थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मथुरा में गुरुवार की रात को पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले शैतानों का सच हैरान करने वाला है। ये तकरीबन 2 साल पहले मध्य प्रदेश के सागर से चलकर यहां आए। इन सत्याग्रहियों ने प्रशासन से 5 दिन की मोहलत मांगी और इनके अगुआ रामवृक्ष यादव ने अपने अपराध की टहनियां फैलानी शुरू कर दी। जरा रामवृक्ष यादव की बातें सुनिए। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? रूलर कौन है? फर्स्ट सिटीजन कौन है? जिसके बिना नागरिकता जो है रिकॉग्नाइज नहीं होगी, संभव। आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो तो उनको तो पता नहीं है। हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। इनके अत्याचार से मथुरा के लोग परेशान हुए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। रामवृक्ष यादव, जो यहाँ एक समानांतर सरकार चला रहा था, उसकी हकीकत भी अजीब है। 5000 कथित सत्याग्रहियों का नेता रामवृक्ष यादव गाजीपुर का रहने वाला है। ये बाबा जय गुरुदेव का पुराना चेला है, जो विरासत नहीं मिलने पर अलग हो गया। 2 साल पहले इसने गुरु के आश्रम पर हमला भी किया था। करीब 3 साल पहले ये सत्याग्रह के नाम पर मथुरा आया और धरने के नाम पर अवैध कब्जा करने लगा। रामवृक्ष यादव पर हत्या की कोशिश और अवैध कब्जे के 8 मुकदमों समेत कुल 12 मामले दर्ज हैं। इस पर 15 लोगों पर जानलेवा हमले करने के आरोप हैं। बलवा, मारपीट और धमकाने के 4 मामले दर्ज हैं। लेकिन ये रामवृक्ष यादव खुद को सत्याग्रही कहता आया है और गुरुवार की रात के रक्तपात में इसकी सीधी भूमिका थी। रात की घटना के बाद रामवृक्ष यादव फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 सालों की सारी जानकारी और इसके आपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा आज तक। मथुरा जल रहा है, लेकिन वहां से सांसद हेमा मालिनी मुंबई में शूटिंग में व्यस्त हैं। हेमा मालिनी की गैर मौजूदगी की खबर दिखाना भी हेमा को नागवार गुजरा है, लेकिन एक सांसद के तौर पर फर्ज भी हेमा जैसे भूल गई हैं। सुबह मड आइलैंड में शूटिंग कर रही और उसकी तारीफ में व्यस्त हेमा मालिनी तक जल्द ही यह पैगाम पहुंच गया कि मथुरा में हुए भीषण गोलीकांड के बीच वो फिल्म पर ट्वीट करना बंद करें। जिसके बाद हेमा मालिनी ने ट्वीट को बदलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लिखा, मैं अभी अभी ही मथुरा से आई हूँ और हिंसा की खबर मुझे मिली है, जिसमें कुछ पुलिस वालों ने जान गंवाई है। मैं इस खबर से बेहद परेशान हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं मथुरा जाऊंगी। फिर उन्होंने ट्वीट किया, मथुरा मुझे बेहद प्रिय है। बहुत दुख हुआ कि वहाँ ऐसी घटना हुई। कुछ पलों के अंतराल में ट्वीट को बदलने वाली हेमा मालिनी ने फिर ट्वीट किया, मैं हृदय से एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के लिए शोक संदेश भेज रही हूँ, जिन्होंने ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो शांति बनाए रखें। चूंकि अब तक मथुरा के इस रफ्तार की खबर ने विकराल रूप ले लिया था, इसलिए सफाई मांगी जाने लगी कि इतनी बड़ी घटना के बीच सांसद महोदया शूटिंग लोकेशन की तारीफ करने में क्यों व्यस्त है। तो पार्टी के प्रवक्ता ने सांसद का बचाव किया। मथुरा में जबरदस्त हिंसा हुई है। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने पूरे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो मथुरा जाएंगी। हेमा मालिनी से बात की है हमारी संवाददाता शिल्पा ने। मैम, ये तो पूरा मुद्दा हुआ है मैम, क्या कहना चाहेंगे? आप मथुरा जा रही हैं? हाँ, मथुरा में जा रही हूँ। Ma'am, even after you knew what has happened in Mathura, why were you still shooting in Mud Island, ma'am? No, I did not know at that time at all. When the morning, no. All these things happened in the afternoon or by evening. It happened. My shooting is from morning 8 o'clock onwards. I was ready and I had gone. So you don't blame me for that. And listen to me one more minute. I am an artist, so I got given appointment for my shooting for 6 days, which I had to do it. But because I had to go to Mathura before 2 days, when Ravi Shankar Prasad ji had come and then to announce the 2 years of our BJP completion Sarkar, so I attended that and I just came day before yesterday.
And then whatever the date is given, I am given shooting for that. अच्छा मैम, कितना दुखदाई है ये सुनकर मैम, इतने सारे पुलिसकर्मी जो है उनके साथ ऐसा हो गया है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए 2 साल पहले से ये सब कुछ हो रहा है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ 2 महीना पहले पता चला कि यहाँ इस किस्म के लोग हैं एंड दे हैव encroached that place near DM, that is, it is a cantonment area. And then I was asking DM also कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, and then how you people can't control them. Then I come, and also our BJP, many of the netas have been constantly telling them, I believe कि some kind of people are here just to check up on that. See, but when I go, they take me to some villages, from नाला ठीक कर दो, रोड ठीक कर दो, बिजली लगा दो. These are the issues they come out with. मथुरा का मुजरिम कौन, ये हम आपको बताएंगे, बस सबसे कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।